हेलो एवरीवन। साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और उसमें हमने ग्रुप्स कंप्लीट कर लिए थे। परम्यूटेशन ग्रुप चल रहे थे, परम्यूटेशंस की एक क्लास हो गई थी और आज उसी सीरीज में परम्यूटेशन जो क्रमचय ग्रुप है उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमने बात की थी वो बात की थी प्रतिलोम क्रमचय की, और प्रतिलोम क्रमचय को हमने निकालना सीखा था कि हम प्रतिलोम क्रमचय को लिखते कैसे, इनवर्स जो परम्यूटेशन होता है उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा उसी को रिवाइज कर देता हूं। प्रतिलोम क्रमचय या इनवर्स परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कोई भी एक हमें क्रमचय गिवन है या कोई हमें एक परम्यूटेशन गिवन है एफ। ठीक है, एफ क्या है? एफ बराबर है 1 2 3 4, 2 3 1 4 1 ये दे रखा है। तो जब इसका इनवर्स निकालते हैं, एफ इनवर्स की जब बात करते हैं तो क्या आता है? एफ इनवर्स आता है 1 2 3 4। और इनका हम रिवर्स में देखते हैं तो वन की इमेज कितनी, वन किसकी इमेज है? 4 की, तो यहाँ पे वन की इमेज क्या आ जाएगी? 4। टू, टू किसकी इमेज है? 1 की है, तो यहाँ पे 2 की इमेज जो आएगी वो आएगी 1। 3, 3 किसकी इमेज है? यहाँ से देखेंगे तो 2 की है, तो 3 की इमेज क्या आ जाएगी? 2। और 4 किसकी इमेज है? 3 की है, तो यहाँ पे 4 की इमेज क्या आ जाएगी? इनवर्स में 3 आ जाएगी। और ये हमारा प्रतिलोम क्रमचय या इनवर्स जो था परम्यूटेशन वो हमने इस हिसाब से निकाला था। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी एक, सबसे लास्ट में हमने जब बात की थी तो एक हमने नोट लिखा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्रमचय में, वो अगर n एलिमेंट है तो उसके जो क्रमचय बनेंगे या जो उसके समुच्चय बनेंगे, सॉरी क्रमचय जो बनेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो बनेंगे वो फैक्टोरियल n बनते हैं। और अगर उन फैक्टोरियल n का हम अगर कोई ग्रुप बनाए, सॉरी कोई सेट बना दे, तो वो जो सेट होता है वो गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? ग्रुप का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये एक हमने नोट डाउन किया था। ठीक है, देखो क्या नोट डाउन किया था? द सेट ऑफ n फैक्टोरियल n परम्यूटेशन, द सेट ऑफ फैक्टोरियल n permutation factorial n, the set of factorial n permutations of n symbols is a finite group. Factorial n permutations of n symbols is a finite group, is a finite group under the operation of permutation multiplication, under the operation of permutation multiplication। ये हमने क्या एक लास्ट में नोट देखा था। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है? एक सेट है, किसका सेट है? फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस का सेट है। फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस के सेट है, या मैं कहूं कि किसी सेट में हमें क्या गिवन है? देखो ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल के जरूर, एक कोई सेट लिया हमने और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, या इसमें क्या है? n सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अगर n सिंबल्स हैं तो जब हम बात कर रहे थे परम्यूटेशंस की, तो इसके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? फैक्टोरियल n परम्यूटेशन बनेंगे।
इस सेट में n सिंबल है, n एलिमेंट अगर हैं तो इसके कितने परम्यूटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल n परम्यूटेशन बनेंगे। ठीक है, अब इन फैक्टोरियल n जो परम्यूटेशन बनेंगे, फॉर एग्जांपल हमें एक लेते हैं इसको a b और c, ये था सेट, इसके कितने परम्यूटेशन बने थे, 6 परम्यूटेशन बने थे, वो हमने लिखे भी थे। ठीक है, तो जैसे हमने लिखे थे, मान लो ये कोई पहला था ए बी सी के साथ में ए बी सी, ठीक है, ऐसे ही ए बी सी के साथ में सी बी, ए बी सी के साथ में बी ए सी, ऐसे ही ये हो गए, और आगे लिखे थे हमने 3 हो गए ऐसे ही। तो अगर इनका हम सेट बना दें, तो हम सेट बना देंगे तो क्या करेंगे, इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, और ये सेट मान लो क्या बन गया हमारा, पी एन, ये कोई सेट बना है जो परम्यूटेशंस का सेट बना है। ठीक है, तो ये जो सेट बन रहा है, ये जो समुच्चय है, इसके ऊपर अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगा दें, ठीक है, बाइनरी संक्रिया जो है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई का है, गुणन संक्रिया है। तो इस गुणन संक्रिया के लिए ये जो सेट है, ये जो समुच्चय है, वो किसका काम करता है, ग्रुप का काम करता है। ग्रुप का काम करने से मतलब है ये ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनको क्या करता है, फॉलो करता है। ये क्या करेगा, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, फर्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, है ना। तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, बाइनरी संक्रिया होनी, जो ऑपरेशन है वो कैसा होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए, वो तो हमें दिया ही है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो है, जो बाइनरी ऑपरेशन ही गिवन ही है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, साहचर्यता, ठीक है, या एसोसिएटिविटी, ठीक है। इसके अलावा तत्समक अवयव यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, या आइडेंटिटी एलिमेंट, और थर्ड क्या होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए किसी भी ग्रुप के होने के लिए। 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इनवर्स एलिमेंट, ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी। तो जो ये ग्रुप बनता है फैक्टोरियल एन परम्यूटेशंस का, वो इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। किसके लिए फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए, या जो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन होता है उसके लिए ये किस, इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए ये जो ग्रुप ये समुच्चय जो बनता है वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। यही कहा था लास्ट नोट में। अब बात करते हैं उससे आगे की, ठीक है। अब बात आती है चक्रीय क्रमचय, या चक्र भी कहते हैं इसको, ठीक है, साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखने से पहले, सब इसके एग्जांपल से समझने से पहले, इसको एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, लेट एस बी एक्स एन। ये क्या गिवन, हमें एक कोई सेट गिवन है, लेट एस बी ए फाइनाइट सेट, एक क्या है, परिमित समुच्चय है।
then if f is then f is a permutation, f is a permutation in this set such that क्या है f एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 1, जहाँ पे i इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 k, 1 2 3 k माइनस 1 तक जा रहा है और k की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है। ठीक है, इसके बाद f k माइनस 1 तक हो गया, x k क्या होगा, जो x k है वो क्या होगा x 1 के बराबर, एंड f ऑफ x j इज इक्वल टू x j, जहाँ पे j इज नॉट इक्वल टू, j किसके बराबर नहीं है, j इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 k के बराबर नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक कोई सेट गिवन है हमें, समुच्चय गिवन है S, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट है n एलिमेंट्स है, x1 x2 x3 x' n तक एलिमेंट है। अब उसमें एक क्रमचय डिफाइंड है, एक परम्यूटेशंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक परम्यूटेशन f जो बनता है वो ऐसा बनता है सच दैट f then f is a permutation in this set such that क्या है f of xi is equal to xi plus 1, है ना। जो इमेज जो बन रही है किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसे क्या बन रही है, इस एलिमेंट से जस्ट अगला एलिमेंट बन रही है। अगर पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो जो 1 की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी 2 बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार 2 की जो इमेज बनेगी वो 3 बनेगी, 3 की जो इमेज बनेगी वो 4 बनेगी। ठीक है, इस परम्यूटेशन में जो इमेज जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, जो एलिमेंट है उससे जस्ट अगला एलिमेंट। ठीक है, इसी प्रकार कहां तक के जो एलिमेंट है k-1 तक के जो एलिमेंट है उनकी इमेज k तक के वाले एलिमेंट जो होंगे वहां तक बनेगी, जस्ट अगला एलिमेंट बनेगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब k वाला एलिमेंट जो आएगा वो कैसे, उसकी इमेज क्या बनेगी, उसकी इमेज वापस से जो पहला एलिमेंट है उस क्रमचय का वो बनेगा। ठीक है, यानी f ऑफ x k की वैल्यू क्या हो गई, x1 के बराबर हो गई। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो जिनकी इमेज वो खुद ही आएंगे एलिमेंट। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए है ना, जिनमें जो एलिमेंट खुद जिनकी इमेज उनके खुद के ही बराबर है वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, उनकी इमेज भी हो जाएगी और वो एलिमेंट जो रहेंगे उनकी इमेज वो खुद ही बनेंगे। ठीक है, तो इसको और एक बार अच्छे से एग्जांपल से देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, बट पहले थोड़ी सी चीजें यहां पे नोट डाउन कर लो। हाँ, ठीक है, अगर ये जो परमिटेशन है वो इन सारे नियम को फॉलो करता है, इन सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, देन f is called cyclic permutation of length k। जो f है वो कैसा क्रमचय बनेगा, k लंबाई का क्रमचय बनेगा या साइक्लिक परम्यूटेशन बनेगा, साइकिल बनेगा जिसकी लेंथ क्या होगी
के होगी के एंड इट इज represented as and it is represented as f is equals to x1 x2 x3 dash 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 x k. It is represented as x1 x2 से x k तक इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. ये कोई सेट गिवन हमें S, ठीक है. सेट क्या है? एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7. ये सेट हमें गिवन है, ठीक है. अब इसमें कोई क्रमचय डिफाइंड है. क्या क्या डिफाइंड है? F इज इक्वल टू 1 2 5 7 बिलोंग्स टू S7. S7 से क्या मतलब है? ये जो क्रमचय है इसमें कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है ना. तो इससे ये जो क्रमचय गिवन है इससे हमें क्या बनाना है? साइक्लिक क्रमचय है, इससे हमें क्रमचय लिखना है. तो लिखो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया. अब 1 की इमेज हमने अभी देखा था क्या होती है? f एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई प्लस 1. ये जो पहला एलिमेंट है इसकी इमेज जो बनेगी वो जस्ट इससे अगला एलिमेंट बनेगी जो उस साइक्लिक क्रमचय में होती है. तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज कितनी है? 7, ठीक है. और ये लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट होगा? इसके लिए एक्स के का काम करेगा. अब ये अगर एक्स के है तो इसकी इमेज क्या बनेगी? x1 यानी पहला एलिमेंट. 5 की इमेज 7 है तो 7 की इमेज क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी, ठीक है. ये तो ये हो गया. अब इसके हमारे कौन कौन से एलिमेंट हो गए? एक्स आई हो गया जिसमें एक्स आई प्लस 1 इमेज बना दी हमने, ठीक है. इसके साथ में एफ ऑफ एक्स के भी हो गया जिसकी इमेज क्या बन गई? x1 बन गई, ये वाला, ठीक है. अब जो एलिमेंट बच गए वो कैसे बच गए? एफ ऑफ एक्स जे वाले जिनकी इमेज वो क्या है? खुद है. तो 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4 और 6 की इमेज 6. ये हो गया. ये हमारे लिए क्या हो गया? साइक्लिक साइक्लिक क्रमचय, साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है. देखो 1 की इमेज 2 जस्ट. अब इस ये 2 हो गया. इस 2 की इमेज कितनी है? 5 क्योंकि जस्ट अगला एलिमेंट होता है. अब इस 5 की इमेज कितनी है? 7. तो ये वाला 5 और इसकी इमेज लिख दी 7. ये 7 और 7 की इमेज वापस क्या हो जाएगी? लास्ट घूम के पहला एलिमेंट, ये 7वां एलिमेंट, इसकी इमेज क्या हो जाएगी? वापस 1. साइकिल बनाना है, चक्र बनाना है. नाम ही क्या है? चक्रीय क्रमचय या चक्र है. तो यहां से आगे बढ़ते जाएंगे. ये इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये और यहां से वापस इसकी इमेज 1 हो गई, ठीक है. तो यहां से हमारे ये वाला क्या बन गया? साइक्लिक परम्यूटेशन. आई होप जो अभी डेफिनेशन हमने लिखी थी वो क्लियर हो गई होगी, वो कैसे लिख रहे थे हम और उसका क्या मीनिंग था, ठीक है. सिंपल, अगर हमें ये जो चक्र है ये नहीं भी दिया होता, ठीक है, एस की वैल्यू जो है ये अगर नहीं भी दी होती तो इसी चक्कर से अपन क्या कर सकते थे? अपन इसके जो साइक्लिक क्रमचय है चक्र से हम इसका क्रमचय नोट डाउन कर सकते थे, ठीक है.
तो अब इसके नोट डाउन करने का तरीका तो ये अभी हमने देख ही लिया। एफ बराबर क्या गिवन है, एफ बराबर 1 कॉमा नहीं आता, 1 2 5 और 7, ठीक है। तो इसी को और कैसे लिख सकते हैं, एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर इन जो ये दो डिजिट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज नहीं करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कंटिन्यू ऑर्डर में 2 5 7 1, इसी को 5 7 1 2, ठीक है, इसी को 7 1 2 5 या 1 2 5 7, इसी इन जो नंबर जो इसमें डिजिट्स हैं जो इनके एलिमेंट्स हैं इनका क्रम चेंज किए बिना इनको इसके जो अदर फॉर्मेट्स है उनमें भी लिखा जा सकता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ना अभी हम बात कर रहे हैं जिस चक्र की, घूम फिर के हमारे पास वही आना है। इसमें देखो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 5 से है, 5 का 7 है, ऐसे ही देखो इसमें 2 का 5 से, 5 का 7 से, 7 का 1 से और 1 का 2 से, यही आ रहा है सेम। 1 का 2 से, 2 का 5 से, 5 का 7 से, 1 का 2, 2 का 5, 5 का 7, 7 का 1, ऐसे ही 5 का 7, 7 का 1, 1 का 2 और 2 का 5, एज इट इज सेम ही आ रहा है। तो इनके जो नंबर हैं, इनके जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको बदलने से, इसके नंबरों का ऑर्डर चेंज किए बिना, इसके प्लेस बदलने से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज हम नोट डाउन करेंगे, किसी भी चक्कर में अवयवों के क्रम को बदले बिना, अवयवों के क्रम में बदलाव के बिना विभिन्न उपरोक्त तरीकों से लिखा जा सकता है। किसी भी चक्र में उसके अवयवों उसके अवयवों के क्रम में बदलाव किए बिना विभिन्न उपरोक्त तरीकों से लिख सकते हैं। क्या करना है, बस इसके जो ये एलिमेंट्स है इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं करेंगे तो इसको अलग अलग तरीकों से ऑर्डर चेंज किए बिना नंबर को हम आगे इसको रोटेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल है, ये घूमता रहेगा, इनका रिलेशन कभी भी आपस में जिसका जिसके साथ हमेशा वो ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चक्र का प्रतिलोम। नॉर्मल जो क्रमचय था उसका प्रतिलोम ज्ञात किया था हमने, ठीक है। अब बात करते हैं चक्र के प्रतिलोम की। चक्र का प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ साइकिल। ये कोई चक्र गिवन हमें 1 2 5 7, ठीक है। एफ गिवन है। बेसिकली जब एफ इनवर्स की बात करेंगे, चक्र के प्रतिलोम की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी ऐसे लिखे हुए थे, अब चक्र के प्रतिलोम में यहाँ पे इनवर्स जब लिखना है तो उल्टे साइड से लिख देंगे 7 5 2 1। ये वाला जो बनेगा, ये जो चक्र बनेगा, ये जो साइकिल बनेगा, ये जो ऊपर जो गिवन हमें साइकिल है उसका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, इसका प्रतिलोम बनेगा। और आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। तो प्रतिलोम अब कैसे लिखते थे नॉर्मली हम,
ये इनवर्स, ये क्या बनेगा इसका क्रमचय अगर लिखना चाहें तो यहां से इसका क्रमचय क्या बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का 2, 2 का 5, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का कितना है 7 है, 6 का 6 है, 6 7 का 1 है। ये हो गया बेसिकली क्रमचय हमारा। अब इसी का अगर इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, मतलब बेसिकली हमें किसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 का उल्टी साइड से देखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 का 7। ठीक है, 2 की बात करेंगे तो 2 का कितना आ गया 1। ठीक है, 2 का 1 हो गया, 3 का 3, 4 का 4 आ गया, 5 का कितना आ गया 2 आ गया, 6 का 6 और 7 का कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको नोट डाउन करते हैं। यहां से क्या आ गया 1 7। ठीक है, 1 का रिलेशन किससे है 7 से है, 7 का किससे है 5 से है, 5 का किससे है 2 से है। ठीक है, और 2 का वापस 1 से हो गया। तो ये वाला चक्र क्या बन गया हमारा। यहां से जब बात करेंगे, ये तो कॉमन एलिमेंट जिनके खुद के ही है, इनको नोट डाउन करते नहीं है। ठीक है, तो ये जो बना, ये इससे जो हमारा क्रमचय साइक्लिक चक्र आया है, साइकिल आया है, वो ये आया 1 7 5 2। हाँ तो ठीक है, इसको रोटेट करेंगे जब क्या आ जाएगा, इसको घुमा दो, इसी को कैसे लिख सकते हैं 5 2 1 7 2 1 7 5 या 1 7 5 2, ये इसी के फॉर्मेट है। ठीक है, और ये ही हमारा मिला है हमें। ठीक है, हो गया चेक डाउन। तो बेसिकली क्या करना है, जब सिंपल कोई हमें क्रमचय गिवन, साइकिल गिवन है, चक्र गिवन है, तो उसको हम रिवर्स में लिखते चले आ जाएंगे, 7 5 2 1 उल्टा लिख देंगे तो हमारा जो चक्र है उसका क्या मिल जाएगा, हमें प्रतिलोम मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चक्र की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए साइकिल या साइक्लिक परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल या साइक्लिक परम्यूटेशन। तो बेसिकली जो चक्र की कोटि होती है ना, वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइकिल। चक्र की जो कोटि होती है वो किसके बराबर होती है, चक्र की लंबाई के बराबर होती है। बेसिकली अगर हमें कोई गिवन है एफ, चक्र गिवन है एफ, जो परम्यूटेशन है वो गिवन है। ठीक है, और यहां पे इस चक्र की लंबाई कितनी है, वो क्या है एन है लंबाई। ठीक है, ठीक है, तो इस एफ को, एफ की पावर जो एन आएगी वो किसके बराबर आएगी, आई के बराबर आएगी, या इसके जो क्या रहता है तत्समक जो अवयव रहता, सॉरी तत्समक जो रहता है किसी भी परम्यूटेशन का तत्समक क्रमचय होता है उसके बराबर आती है, जहां पे एन क्या है वो है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो एन जो है चक्र की कोटि कहलाता है ना। इसको नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये होती है बेसिकली, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, एफ क्या है एन लंबाई का चक्र
एफ एन लंबाई का चक्र है तो एफ एन लंबाई का चक्र है तो एफ की घात जो एन है वो किसके बराबर आती है, आई के बराबर आती है। इसके जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है उसके बराबर आती है एफ की पावर एन, जहां एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। जहां n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तब n चक्कर f की कोटि कहलाता है। तब चक्र जो n है वो क्या कहलाता है, चक्र f की कोटि कहलाता है। और ये बेसिकली जो n होता है ना, ये इसी चक्र की जो लेंथ होती है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल नोट कर लो इस पे। f क्या गिवन है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई हो जाएगी 4, और इसकी जो कोटि होगी वो भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो एक बार अलग अलग करते हैं तब चेक हो जाएगा। तो इसके थोड़े से एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा, वही ले लेते 1 2 5 और 7। ठीक है, तो यहाँ से चक्कर बनेगा 1 2 2 5 5 5 का मतलब है कि बीच के 3 और 4 जो है वो खुद के हैं, 3 4 5 की 7 6 6 7 1, ये क्रमचय है। अब इसको क्या बनाना है, बेसिकली इसके कितनी बार पावर लगाएं कि ये 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4 5 की 5 6 की 6 7 की 7 आ जाए। तो वो कितनी बार आएगी, जब इसको 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। बेसिकली f की पावर 2 लगाई मतलब f डॉट f हो गया। ठीक है, तो 4 बार जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, हमें तत्समक मिल जाएगा, और पावर 4 जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, है ना। तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो लेंथ है किसी भी चक्र की, वो लेंथ ही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। चक्र की कोटि उसकी लेंथ के बराबर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं पक्षांतरण की। या ट्रांसपोजिशन। पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन। अब देखो हम बात कर रहे थे अभी तक समुच्चय की, उसमें हमने चक्र किए थे कितने, साइकिल जो होता है, साइकिल बनते हैं, किसी भी लंबाई के बन सकते हैं। ठीक है, हर समुच्चय में जब उसके साइकिल बनाएंगे तो अलग अलग लंबाई के साइकिल बन सकते हैं, और एक से ज्यादा साइकिल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा साइकिल के समुच्चय बनेंगे तो जो समुच्चय जिनकी लंबाई 2 होगी, स्पेसिफिक जिनकी लेंथ 2 रहेगी, उन 2 लेंथ वाले जो चक्र बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। ऐसे चक्र जिनकी लंबाई 2 है पक्षांतरण कहलाते हैं। पक्षांतरण कहलाते। साइकिल ऑफ ऑर्डर, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज नोन एज ट्रांसपोजिशन।
साइकिल से मतलब साइक्लिक परम्यूटेशन। ऑफ लेंथ 2 is known as ट्रांसपोजिशन। चक्कर तो रहेंगे ये सारे, इनको चक्कर तो बोला ही जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली इनको एक अलग से नाम दे दिया, जिनकी लंबाई 2 होती है उनको क्या और कहते हैं हम, पक्षांतरण और कहा जाता है, या उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल। असंयुक्त चक्र। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी सेट में एक से ज्यादा चक्र भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा चक्र बनेंगे और अगर उन चक्रों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो चक्र क्या कहलाते हैं आपस में, डिसजॉइंट या असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। जिनकी पंक्ति में कोई भी अवयव जो है वो कॉमन नहीं है, एक समान नहीं आ रहा है, वो अलग अलग है सारे, उनके सभी एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो वो दो चक्र बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। टू साइकिल ऑफ सेट एस आर सेड टू बी डिसजॉइंट। टू साइकिल ऑफ सेट S is said to be disjoint. Two cycle of set S is said to be disjoint if there is no common element in, if there is no common element, there is no common element in row representation of cycle. In row representation of cycle, किसी समुच्चय S के कोई दो चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि पंक्ति संकेतन में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। किसी समुच्चय S के कोई दो चक्र असंयुक्त कहलाते हैं यदि पंक्ति संकेतन में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज हमने कल बात की थी, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन बात की कर रहे थे, तब हमने क्या देखा था कि दो जो परम्यूटेशन है उनका जो गुणन होता है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता या क्रम विनिमय नहीं होता। जो एफ डॉट जी जो है वो जी डॉट एफ के बराबर नहीं होती, इनमें क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। हमने क्या बोला था, नॉर्मल केस में ये चीजें बराबर नहीं हो सकती, लेकिन एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे कि असंयुक्त चक्र जो बनते हैं, ये जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो डिसजॉइंट साइकिल है तो चक्री, और ये चक्र किसके बन रहे हैं, परम्यूटेशन से ही बन रहे हैं, ये सारे परम्यूटेशन के ही हैं जो है ना। लेकिन जब असंयुक्त चक्रों को आपस में गुणा करते हैं तो इनका जो गुणा होता है वो किस क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज कम्यूटेटिव। तो एक नोट लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ disjoint cycle is commutative. The product of disjoint cycle is commutative. असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है, मतलब F डॉट जी जो होता है वो G डॉट F के बराबर यहाँ पे
होता है और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो केवल असंयुक्त चक्रों में ही लागू होती है। इसके अलावा जब हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं नॉर्मल केस में, तो परम्यूटेशन में जो गुणन होता है वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होता या क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक चीज और है, एक नोट और है। कोई भी जो चक्र है, क्रमचय है, उसको असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कंपोजिट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। एवरी permutation can be represented as product of disjoint cycles। सभी क्रमचयों को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 532657। ये कोई हमें क्या गिवन है, क्रमचय गिवन है ना। अब बेसिकली पहले तो इसके साइकिल लिखने पड़ेंगे। तो देखो 1 का रिलेशन 5 से, ठीक है, 5 का रिलेशन 5 दो बार लिख दिया, ये 4 है। ठीक है, 1 का रिलेशन 4 से, ठीक है, इस 4 का रिलेशन किससे है, 6 से, ठीक है, 6 का रिलेशन 7 से और 7 का वापस 1 से। तो एक तो ये क्या बन गया हमारा, साइकिल बन गया। एक साइकिल तो ये बन गया एफ, है ना। अब देखो 1 का हो गया 4 से, 4 का हो गया 6 से, 6 का हो गया 7 से और 7 का हो गया वापस 1 से। ठीक है, अब बात करते हैं 2 का किससे है, 3 से, ठीक है, और 3 का 2 से। तो 2 का 3 से और 3 का वापस 2 से। तो एक साइकिल ये वापस बन गया। 2 का 3 से और 3 का वापस 2 से आ गया। ठीक है, इसके अलावा 5 का 5 से है तो खुद से ही हो गया, ये बच गए। 8 का किससे है, 9 से है और 9 का किससे है, 8 से। तो ये कितने हो गए, अलग अलग कितने बन गए। अभी हमने बात की थी कि किसी भी क्रमचय में एक से ज्यादा चक्र भी बन सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एक से ज्यादा चक्र हाँ, एक से ज्यादा चक्र बन रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और हमने देखी थी, इस ये वाला जो परम्यूटेशन है, क्रमचय जो गिवन है, इसको हमने किसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, एक चीज और अभी देख रहे थे हम, पक्षांतरण। तो जो दो को जिनकी लेंथ 2 होती है उनको क्या बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। तो ये दोनों जो साइकिल बन रहे हैं, ये और ये क्या हो जाएंगे, हमारे पक्षांतरण हो जाएंगे, या इनको क्या बोल लेंगे, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे इस चक्र में, ये दोनों जो चक्र हैं ये क्या बन रहे हैं, ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं। इसकी लेंथ 2 नहीं है तो इसको हम नॉर्मल चक्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे क्या हो रहे हैं, असंयुक्त हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इनमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, इनकी रो रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए, डिसजॉइंट साइकिल हो गए और इनके प्रोडक्ट के रूप में हमने किसी भी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है क्रमचय की 40।
ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन होता है जो डिसजॉइंट सेट्स हैं, कितने डिसजॉइंट सेट बन रहे हैं, अलग अलग ऐसे युक्त चक्र जो बनेंगे, उन सभी के लंबाई का अगर एलसीएम ले लें तो जो कोटि आएगी वो क्या आएगी, एफ के जो एलसीएम जो आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे जो क्रमचय है उसकी क्या बन जाएगी, कोटि मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो क्रमचय की कोटि या ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, LCM of length of this joint cycle of F, है ना? क्रमचय की कोटि ये क्या होती है, F के असंयुक्त चक्रों की लंबाई का LCM। तो अभी एक जस्ट एग्जांपल देख रहे थे, इसी में देख लेते हैं। इसकी जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एफ क्या आ जाएगा, यहां से वो आएगा, इसका लेंथ कितनी है, 4, 2 और 2, इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम क्या लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये वाला जो क्रमचय बना, इस क्रमचय की ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहां से। ठीक है, अब एक चीज और है, प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी यू, टेक केयर। और हाँ, एक चीज और, क्वाड्रेंट क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जहां पे ये जो क्लासेज होते हैं इनकी पैनल पीडीएफ वगैरह शेयर की जाती है। ठीक है, तो आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करें रिव्यूज आपके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और खुश रहें, सदा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय।